अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नई क्लास में हम तख्ती नंबर 24 रा के क़ायदों के क्लास 24 के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तख्ती नंबर 24 जो है वो पूरे क़ायदे की सबसे लंबी तख्ती है, इसलिए हमने इस क्लास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका आज ही हमारा दूसरा पार्ट है। और मैंने आपको बताया कि रा को पढ़ने के हमारे 2 तरीक़े हैं, पुर यानी कि मोटा और बारीक। 2 तरीक़ों से हम रा को पढ़ते हैं। और लफ्ज़ अल्लाह के लाम को भी मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया कि लफ्ज़ अल्लाह के क़ायदों में भी हम लफ्ज़ अल्लाह के लाम को भी 2 तरह पढ़ते हैं और रा को भी इसी तरह 2 तरह पढ़ते हैं, पुर यानी कि मोटा और बारीक। तो अभी तक हमने जितने भी स्टेप्स पढ़े 1, 2, 3 उन तीनों में ही हमने पुर रा को पुर किस तरह से पढ़ा जाएगा हमने ये पढ़ा। और अभी भी नेक्स्ट 3 स्टेप में हम यही पढ़ेंगे कि मज़ीद कौन सी वो शक्लें हैं जिनमें हमें रा को पुर पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 4, राय साकिना से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो तो रा पुर होगी। देखिए मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया कि दूसरा कलमा पहला कलमा क्या होता है। 2 अल्फाज यानी कि 2 कलमे और 1 अल्फाज यानी कि 1 कलमा। इसमें आप देखेंगे कि राय साकिना से पहले वाले कलमे में हमारा ज़ेर है, तो यहाँ पर हम रा को पुर पढ़ेंगे। जैसे रा बा ज़बर रब, बा रा ज़ेर बिर रब बिर, जीम ज़ेर जी, आइन वाव पेश ऊ, रब्बी रुजिऊ, नून ज़बर ना, रब्बी रुजिऊन, आगायत रब्बी रुजिऊन, हमज़ा ज़बर आ, मीम रा ज़ेर मिर, आमिर, ता अलिफ ज़बर ता, बा वाव पेश बू, आमिर ताबू, मीम ज़बर मा, नून रा ज़ेर निर, मनिर, ता ज़बर ता, ज़ाद खड़ा ज़बर ज़ा, मनिर तज़ा। पॉइंट 5 को समझिए। राय साकिना से पहले ज़ेर हो लेकिन राय साकिना के बाद उसी कलमे में हुरूफ़ मुस्तग़ालिया में से कोई हुरूफ़ हो तो वो रा पुर होगी। अब ये समझिए कि हुरूफ़ मुस्तग़ालिया क्या होते हैं और वो कौन से हुरूफ़ हैं। हुरूफ़ मुस्तग़ालिया 7 हैं, खा, स्वाद, ज़्वाद, गैन, त्वा, क़ाफ, ज़ा, जिनका मजमुआ, देखिए वीवर्स मजमुआ करके इसलिए बताते हैं ताकि याद करने में हमें आसानी हो, जिसका मजमुआ क़ुस्सा, ज़क़्तिन और क़िज़ है। अब जब कोई क़ुस, ज़क़्त, क़िज़ इनको याद कर लेगा तो ज़ाहिर है कि उसको याद रहेगा कि खा, स्वाद, ज़्वाद, गैन, त्वा, क़ाफ और ज़ा ये हमारे हुरूफ़ हैं जो हुरूफ़ मुस्तग़ालिया कहलाते हैं। तो हुरूफ़ मुस्तग़ालिया होकर इसको पॉइंट 5 को पढ़िए। राय साकिना से पहले ज़ेर हो लेकिन राय साकिना के बाद उसी कलमे में हुरूफ़ मुस्तग़ालिया में से कोई हुरूफ़ हो तो वो रा पुर होगी। जैसे फ़ा रा ज़ेर फ़िर, क़ाफ ज़बर क़ा फ़िरक़ा, ता दो पेश तुन फ़िरक़तुन, मीम रा ज़ेर मिर, स्वाद अलिफ ज़बर स्वा मिर स्वा, दाल 2 ज़बर दन मिर स्वादन। इसी तरह क़ाफ रा ज़ेर क़िर, तो अलिफ ज़बर तो क़िर तो, सीन 2 ज़ेर सिन क़िर तो सिन। नंबर 6, पॉइंट 6 है हमारा, राय साकिना से पहले साकिन हुरूफ़ हो और उस साकिन हुरूफ़ से पहले हुर्फ पर अगर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी। ज़बर और पेश के केस में तो हर हाल में हमारी पुर ही पढ़ी जाती है रा। ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास में इस क्लास के फर्स्ट पार्ट में बताया। तो पॉइंट 6 भी हमारा यही कहता है कि राय साकिना से पहले साकिन हुरूफ़ हो और साकिन हुरूफ़ से पहले हुर्फ पर अगर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी। जैसे वाव लाम ज़बर वल, फ़ा जीम ज़बर फ़ज, वल फ़ज, रा ज़ेर री, वल फ़जरी, आगायत वल फ़ज्र। इनको आप अदायगी करते हुए भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जीम में खलखला होगा क्योंकि साकिन है जीम पर, ये हुरूफ़ खलखला में से है। इसी तरह हम नेक्स्ट की भी हिज्जे करेंगे और पढ़ेंगे। हमज़ा लाम ज़बर अल, क़ाफ दाल ज़बर क़द, अल क़द, रा ज़ेर री, अल क़दरी, आगायत अल क़द्र, नुशूर, अस्सुदूर। इसके बाद जो सबक है उसमें आपको रा को बारीक पढ़ने के बारे में बताया गया है, इसलिए इसको मैं आपको इसी तख्ती की क्लास
इसी तख्ती और इसी क्लास का जो थर्ड पार्ट है उसमें समझाऊंगी कि रा को बारीक पढ़ने की शक्लें क्या क्या हैं, क्योंकि अगर हम एक ही क्लास में आपको सब कुछ बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो, उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इनकी अभी तक जितने पॉइंट्स बताए गए खूब मश्क करें और इनको अपने जहन में इस तरह बिठा लें कि बगैर देखे ही आपको याद हो जाए। तब आपका कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में।